बिहार में भी तो हम हर जगह आगे चल रहे हैं। एक रामगढ़ में हमारा टक्कर है और हमें निश्चित रूप से वहां भी हमारी जीत होगी। महाराष्ट्र में तो बिल्कुल आ नहीं जाएगा, प्रचंड बहुमत से हमारी जीत हो रही है। झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, जी हाँ, जहाँ झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, वहीं बिहार की 4 सीटों पर सेमीफाइनल माना जा रहा है उपचुनाव के तौर पर। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और इन तमाम जो चुनावी माहौल है, जो चुनावी सियासत गरमाई हुई है, इसके संदर्भ में आज हम मौजूद है हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के विधायक जयप्रकाश यादव जी, जिनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या रणनीति चल रही है। और जहां झारखंड में जहां पर सरकार बनने का दावा था, वहां पर कमजोर नजर आ रही है बीजेपी, और यहाँ पर करारी टक्कर दे रहे हैं इंडिया ब्लॉक, करारी टक्कर देते हुए नजर आ रही है उपचुनाव में। और जहां की महाराष्ट्र में एक बार पूर्ण बहुमत से लग रहा है, ऐसा कि जैसे रुझान कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनते हुए नजर आ रही है एनडीए की। तो इन सब बातों पर क्या कहना है सर, क्या लग रहा है? सबसे पहले बिहार में भी तो हम हर जगह आगे चल रहे हैं। एक रामगढ़ में हमारा टक्कर है और हमें निश्चित रूप से वहां भी हमारी जीत होगी। सर बेलागंज क्या लग रहा है, बताइए। बेलागंज में भी तो हम आगे चल रहे हैं। और सर ये रामगढ़, सर बीएसपी चोट बेलागंज आपको तरारी से हम जीत गए हैं। तरारी तो सर तरारी का रिजल्ट भी होने को है, औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन बेलागंज में भी हम आगे हैं। आपको इमामगंज में भी हम आगे आ गए हैं। पीछे चल रहे थे लेकिन अभी आगे हैं। तो निश्चित रूप से बिहार के चारों सीटें हमारे एनडीए के खाते में जाएगी। सर बात करें झारखंड विधानसभा की, अब तो झारखंड विधानसभा में एनडीए खेमा को बहुत जोर चोट लगता हुआ नजर आ रहा है सर, अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं। नहीं, रुझान आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। अभी देखिए कि हम पीछे थे, हम आगे बढ़ रहे हैं, उनका स्कोर घट रहा है। तो फासला 10 सीटों से ज्यादा का दिख रहा है। सीटों से ज्यादा दिख रहा है, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है। आप इंतजार तो कीजिए और रिजल्ट आने दीजिए, फिर हमारी ही जीत होगी। सर कई बड़ी ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी का खासा दबदबा रहा है, वहाँ बीजेपी पीछे चल रही है। इसका सर कोई कारण क्या? जनता से बीजेपी इस बार कनेक्ट नहीं कर पाई झारखंड आदिवासी से? जनता से तो कनेक्टेड है ही। जनता तो हमारा वर्क तो जीरो मतलब ग्राउंड से होता है। बीजेपी तो हर वक्त जनता के बीच में ही होती है, तो हमेशा जनता के कनेक्शन में ही रहती है। और आप रिजल्ट का इंतजार कीजिए ना, निश्चित रूप से हम वहाँ भी आगे आएंगे। सर महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार, महाराष्ट्र में तो बिल्कुल आ नहीं जाएगा, प्रचंड बहुमत से हमारी जीत हो रही है। ये उम्मीद से ज्यादा बड़े आंकड़े आ रहे हैं सर। बिल्कुल ये उम्मीद था ही, क्योंकि हम लोग तो जनता के बीच में रहते हैं, सब दिन जनता का काम करते हैं, तो ये तो आना ही था। जी धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक के तौर पर, जिनके से आपने स्पष्ट सुना कि झारखंड की अभी रिजल्ट आने दीजिए, अभी खेल बाकी है, अभी तक पलटेगा, अभी दिन बचा हुआ है। और साथ ही में बिहार के उपचुनाव की 4 सीटों पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए की ही विजय होगी। हालांकि कड़ी टक्कर मानी जा रही है, पर एनडीए चारों सीट निकाल रहा है, ये इनके तरफ से दावा है। और निश्चितता दी जा रही है कि झारखंड और बिहार में भी एनडीए का परचम लहराएगा, जैसे कि महाराष्ट्र में एनडीए का जलवा बिखेर रहा है जलवा। धन्यवाद, जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस।